बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 8 पाइथन का। इसमें हम देखेंगे कि बूलियन डाटा टाइप कौन सी होती है। बूलियन डाटा टाइप में दो चीज़ें ही होती हैं, एक तो होती है ट्रू या फॉल्स होती है। ठीक है, इसमें अब वो कैसे मतलब वो रिज़ल्ट आते हैं। जैसे अब देखो 10 ग्रेटर देन 9 होता है ऑब्वियसली, तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, ट्रू करवाएगा। ठीक है, हमने चेक कर रहे हैं कंडीशन लगा के ना। ठीक है, 10 इक्वल इक्वल टू 9, 10 बर 10 9 के इक्वल होता है नहीं, वो फॉल्स रिटर्न करने का। 10 जो है लेस देन है 9 से नहीं, 10 तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, पहले में ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि प्रिंट 10 ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब आप बताओ क्या आएगा रिजल्ट। 10 ग्रेटर देन ही 9 होता है, ट्रू आ गया ना तो नीचे टर्मिनल में। ओके, अब देखें, अब इसको हम 10 को कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ 10 को। 10 9 से छोटा है नहीं, फॉल्स आ गया। तो यही बूलियन डाटा टाइप है कि इसमें ट्रू या फॉल्स होता है। जैसे हम किसी वैल्यू में a इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और b इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट में हम चेक कर सकते हैं a इक्वल इक्वल टू b। ठीक है, क्या a b के बराबर है। अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स रिटर्न रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स बराबर तो नहीं है ना, ट्रू ट्रू बराबर होता है ना। ठीक है, ओके। जैसे अब देखो अब क्या रिजल्ट आएगा, अब तो ट्रू ही आएगा ऑब्वियसली। तो यही चीज़ है। ओके, बोलिए। टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि एक डाटा टाइप है, जैसे फ्लोट की डाटा टाइप है 2.8। ठीक है, आप उन्हें उसकी टाइप कर चेंज कर देनी है। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 2.8। अब ये किस डाटा टाइप का ये है। ओके, ये अब किसकी डाटा टाइप क्या है, टाइप चेक करवा देता हूँ, टाइप चेक करवा देता हूँ। चलो, ये फ्लोट डाटा टाइप है, नज़र भी आ रही है, नीचे नज़र आ रहा है, फ्लोट ही नज़र आ रहा है। ओके, अगर मैं इसकी टाइप चेंज करना चाहता हूँ तो इसकी टाइप मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। इसकी टाइप को मैं इंटीजर में चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फ्लोट नहीं, इंटीजर में कर रहा हूँ ना। हाँ, इंट लिखूंगा क्योंकि मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इंट लिखूंगा और ए लिख दूंगा, मतलब जो डाटा जिस वेरिएबल को मैंने करना है उस वेरिएबल का नाम उसके अंदर लिख दूंगा। अब ये देखना बी डाटा टाइप क्या बन जाएगी। अब ये बी, हालांकि बी में क्या है, बी में ए ही तो है, बट उसकी डाटा टाइप हमने चेंज कर दी है। अब डाटा टाइप चेक करना, बी की इंट बन गई है, हालांकि बी में वैल्यू क्या है। अब ये भी चेक करवा देता हूँ भाई, बी में वैल्यू क्या है। ठीक है, बी में वैल्यू क्या आ रही, 2 आ रही है, क्योंकि उसने फ्लोट को कन्वर्ट किस में कर दिया, इंटीजर में। ठीक है, इस तरह फ्लोट से इंटीजर भी कर सकते हैं, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, इंटीजर से फ्लोट, मतलब किसी चीज़ को भी किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप को किसी भी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई समझ, किसी भी डाटा टाइप को किसी भी दूसरी डाटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे इंट को फ्लोट में कर दिया, फ्लोट को इंट में कर दिया, इंट को इंटीजर में स्ट्रिंग में कर दिया, स्ट्रिंग को इंट में कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। जैसे अब मैं इसको स्ट्रिंग में करवाना चाहता हूँ str, तो मैं str लिख दूंगा, str। अब देखना, अब देखो, अब क्या नीचे क्या टाइप प्रिंट हो रही है, str। ठीक है, और 2.8 ही है। ठीक है, अब ये क्या यही चीज़ समझ आ गई। टाइप कास्टिंग कहते हैं एक डाटा टाइप से उसकी दूसरी टाइप चेंज करना, दूसरी डाटा टाइप में उसको कन्वर्ट करना। जैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कर दिया, जैसे इन स्ट्रिंग में आप कहोगे स्ट्रिंग ABC तो नहीं हो सकती। स्ट्रिंग से मुराद ये है कि वो पहले भी नंबर ही हो। ठीक है ना, नंबर ही हो। जैसे मैं नंबर इसको लिख देता हूँ। अब ये बताओ ये क्या है, जब मैं जो भी चीज़ कोट इन्वर्टेड कोमास में लिख दी जाए तो वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। दिखा देता हूँ नीचे वाला मिटा के। ठीक है, अब आप इसको टाइप चेक कर लो इसकी एक ही। आप बताओ क्या टाइप है, स्ट्रिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास में स्ट्रिंग दिखा रहे हैं ना। ओके, ठीक है, तो अब आपने इसकी डाटा टाइप चेंज करनी है, चेंज हो गई है। ठीक है, तो इजीली हम इसको, क्योंकि ये फ्लोट थी तो फ्लोट में ही करना था ना, स्ट्रिंग से फ्लोट में कर लिया। ठीक है, इंटीजर में नहीं कर सकते थे क्योंकि वो टाइप वो वैल्यू ही फ्लोट की थी, तो इंटीजर में हम डायरेक्टली स्ट्रिंग से नहीं कर सकते थे। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ये भी हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ये पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें प्लस का साइन है, माइनस का मल्टीप्लाई के लिए, स्टार डिवीजन के लिए। ठीक है, फ्रंट स्लैश, उसके बाद मॉड्यूलस के लिए ये सिंबल है, ये सिंबल है। उसके बाद पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल प्लस इक्वल। ठीक है, अब ये प्लस इक्वल का क्या मतलब है। ठीक है, अब जैसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू 3 लिख दिया। ठीक है, ये किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। आप लिख दो भले x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिख दो, या x प्लस इक्वल टू 3 लिख दो, मैं करके दिखाऊं ये, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसे x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, आपने क्या किया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस
5 कर दिया, ठीक है। आप बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स में क्या आएगा भला, 8 आएगा ऑब्वियसली। कैसे आएगा 8, एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स ये वाला जो एक्स है ये कहाँ से वेरिएबल है ना, ऊपर पहले 3 डिफाइन हुआ हुआ है इसमें, 3 प्लस और 5 ये वाला 5 एक्स प्लस 5, 3 प्लस 5 8 हो गया। तो इस तरीके से 8 आ रहा है, समझ आ गई। ओके, इसको जो हमने लाइन नंबर 2 है इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। आप देखो अब क्या रिजल्ट आएगा। मैं ऊपर लाइन नंबर 2 मिटा देता हूँ, लाइन नंबर 2 को कमेंट कर देता हूँ, बल्कि जो कमेंट की हुई होती है लाइन वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। अभी भी क्या रिजल्ट आ रहा है, 8 आ रहा है। किस तरह से आ रहा है, ये लाइन नंबर 3 की वजह से, क्योंकि प्लस इक्वल टू भी किसके इक्वल बनता है, मतलब ये लिख लो या ये लिख लो, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों में से। या एक्स प्लस इक्वल टू 5 लिख लो, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिख लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। दोनों में से जो मर्जी कर लो, इस तरह मल्टीप्लाई का साइन लगा लो या जो भी साइन लगा लो यार, आपकी मर्जी है। मतलब 5 3 25, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ऊपर फिर मल्टीप्लाई, मतलब ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। ओके, सो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। इस तरीके से इस तरह हम कोई भी ऑपरेशन, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे डिवाइड का कैसे करना है, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 3, अब प्रिंट करके देखो 1.66 जवाब आ रहा है, ये डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। ठीक हो गया, ओके। मल्टीप्लाई का सिंबल ये वाला है, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, ओके। माइनस का सिंबल ये वाला है, 5 माइनस 3 2, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा सिंबल थे, हाँ, और पावर का भी सिंबल दिखा देता हूँ। पावर का सिंबल किसे कहते हैं, ये देखो, 5 की पावर 3 कितनी होती है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। ये पावर के लिए 2 दफ़ा स्टार लगा देना, ओके। उसके अलावा और कौन से सिंबल्स होते हैं, मॉड्यूलस का है, डबल डिवीजन मतलब वो मतलब फ्लोर डिवीजन का है, ठीक है। और उसके बाद एक ये है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल, इक्वल के लिए डबल इक्वल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल इक्वल के इक्वल नहीं होगा, इक्वल के लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है वो 2 दफ़ा इक्वल के साइन लगाना पड़ता है, ओके डन, ठीक है। एंड, और नॉट, एंड किसे कहते हैं, एंड उसे कहते, उसमें एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये भी मैं आगे जाके सवाल करवाऊंगा, बट ये बात समझ लो, एंड में दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तो ट्रू जवाब आता है, ठीक है। एंड हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो दोनों का रिजल्ट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि मतलब दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर दोनों सही हुई, ठीक है, तब रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। अगर एक भी गलत होगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। और में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, एक गलत भी होगी कोई मसला नहीं, और में एक स्टेटमेंट ट्रू भी होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई और में, और नोट क्या करता है, नोट उसका उल्ट कर देता है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये इज़ है, रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल आर दी सेम सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये इंग्लिश की तरह ही इज़ यूज़ होता है, इफ़ बोथ वेरिएबल आर दी सेम ऑब्जेक्ट्स इज़, इसको मैं जब हम करेंगे ना प्रैक्टिकली तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। इज़ नॉट, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल आर नॉट दी सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिटरल्स इन पाइथन, लिटरल्स किसी भी डाटा टाइप के अंदर लिटरल होते हैं, न्यूमेरिक में, स्ट्रिंग में, बूलियन में, लिस्ट में, टपल में, सेट में, डिक्शनरी में। अब आपको दिखाता हूँ लिटरल होता क्या है, जैसे कि मिसाल के तौर पे, अब ये x इज इक्वल टू 5 है ना, ये लिटरल है। y इज इक्वल टू 5.32, सॉरी 5.2 लिखा है, ये भी लिटरल है। लिटरल उसे कहते हैं जो एक फिक्स्ड वैल्यू जो हम खुद डायरेक्टली कोड में लिखें, ठीक है। अब आप कहोगे एक और मैं लिख देता हूँ, z इक्वल टू 3+5, सॉरी 3+y, ठीक है। अब ये लिटरल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये वैल्यू चेंज होगी, ओके ओके, ये y में वैल्यू आएगी, ठीक है।
जो चीज़ फिक्स्डली हम लिखें अपने हाथ से, हार्डकोर लिखें, जैसे x इज इक्वल टू 5 लिखा मैंने अपने हाथ से, ये कहीं पे चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब चेंज जब तक मैं इसको मिटा के 5 ना कर दूँ, 4 ना कर दूँ। ठीक है, मतलब जब तक मैंने इसको डायरेक्टली लिखा है ना अपने हाथ से 4, तो जो डायरेक्टली लिखे हुई चीज़ें होती हैं मतलब उसे लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। जैसे इसकी डेफिनेशन इज अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू इन द सोर्स कोड। फिक्स्ड वैल्यू होती है ये, डायरेक्टली रिटर्न इन द कोड, जो खुद से डायरेक्टली लिखी जाए। ठीक है, एक होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो जाए। ठीक है, ओके। सो अभी कमेंट्स देखते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। कमेंट स्टार्ट विद हैश सिंबल एंड पाइथन विल इग्नोर देम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कमेंट्स जो है ना वो हम अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। मिसाल के तौर पे लिखते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं कमेंट्स को, कोड में कहीं पे भी, ये एरर नहीं आता कमेंट्स लिखने से, कहीं पे भी लिख सकते हो कमेंट्स। जैसे आप नोट्स बनाते हो, उसके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कमेंट्स में लिख देते हो। ठीक है, इस तरह जैसे आप कोड लिखते हो, उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कोड की कोई डिफाइन कर रहे हो, कोड के बारे में लिख रहे हो, ये कोड क्या काम कर रहा है। ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आओ तो आपको याद रहे कि वो कोड का क्या पर्पज़ था। ठीक है, आपको कमेंट्स लिखने का यही पर्पज़ होता है। ठीक है, तो कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, सबसे पहली बात, कमेंट्स जैसे जैसे मैं लिख देता हूँ, हेयर आई एम एडिंग 6+3। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख दिया कि मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ 6 + 3। ठीक है, अब ये तो मुझे भी पता था, बट मिसाल के तौर पे कोड कोड बड़े बड़े कोड भी होते हैं ना फिर आगे। ठीक है, उसके ऊपर आपने लिख दिया। अब ये देखो, इसकी वजह से कोई एरर आया नहीं। ठीक है, कमेंट्स को आप कहीं पे भी लिख सकते हो, जैसे ऊपर लाइन में लिख दिया। ठीक है, नीचे लिखो, ऊपर लिखो, कहीं पे भी लिखो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इसी को मैं। ठीक है, 6+3 के आगे मैं लिख दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन हैश सिंबल अगर लाइन के स्टार्ट में लगा दिया ना तो फिर वो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट में नहीं लगाना, अगर या तो ऊपर लगाओ या उसके बाद में लगाओ जो कोड के। ठीक है, पहले लगाओ बाद में लगाओ, लेकिन शुरू में ना लगाओ लाइन के। ठीक है ना, वरना हैश सिंबल जहाँ आ गया वो लाइन पूरी की पूरी कमेंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, कमेंट कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। अब जैसे इसको रन करके देखता हूँ, 10 और 9 आ रहा है, 5+5 10, 6+3 9। अगर मैं इस कोड को लाइन को कमेंट कर देता हूँ, अब देखो, अब ये कमेंट कर दिए। कमेंट कैसे करते हैं? हैश सिंबल लगा के इसको। अब देखो, अब टर्मिनल में सिर्फ 10 प्रिंट हो रहा है क्योंकि नीचे वाली लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही, नहीं लिखी मैं। ठीक हो, ओके, डन। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। ओके, आज आपको आई होप सो ये तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। कमेंट्स कैसे लिखते हैं, उसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट से पहले वाला बटन दबा के उसको कमेंट कैसे अनकमेंट करना है, कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, मल्टीपल लाइंस को कैसे मतलब इस तरीके से करना है एक साथ सिलेक्ट करके माउस से ना। ठीक है, और लिटरल्स टाइप कैस्टिंग मतलब वैल्यू उसकी टाइप कैसे चेंज करनी है। ठीक है, इस तरीके से तो और हमने बूलियन देखा। ठीक है, हमने लिटरल्स देखे। ठीक है, आपने और ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आपने वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर करके देखने हैं। ठीक है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से छोटे छोटे ऑपरेशन करके देखने हैं। बाकी हम इंशाल्लाह इसको आगे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, आपको मज़ीद समझ आएगी। बट ये अभी आपने जो आज थ्योरी पढ़ाई है और साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाया, इसको अच्छे से करना है। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।